श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 26 मुक्त संगो अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि कर्म के 3 संकटक है, ज्ञान, स्वयं कर्म और कर्ता। इनमें से ज्ञान और कर्म की श्रेणियों का वर्णन करने के पश्चात अब वे कर्म के कर्तव्यों की 3 श्रेणियों का वर्णन करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सत्वगुण में स्थित लोग अकर्मण्य नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत वे उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। उनमें यह अंतर होता है कि उनके द्वारा संपन्न किया जाना कार्य उपयुक्त चेतना से संपन्न किया जाता है। सात्विक कर्ता मुक्त संगो होते हैं, अर्थात वे सांसारिक आसक्ति के पदार्थों के साथ चिपके रहने का प्रयास नहीं करते और न ही वे यह विश्वास करते हैं कि सांसारिक पदार्थ आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए वे महान उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। चूंकि उनकी मनोभावना शुद्ध होती है, अतः वे अपने प्रयत्नों में उत्साह और धृति या दृढ़ निश्चय से सराबोर होते हैं। अपने मानसिक मनोवृत्ति के कारण कार्य करते हुए उनकी ऊर्जा का कम से कम क्षय होता है। इस प्रकार से वे अपने महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना थके कार्य करने में समर्थ होते हैं। यद्यपि वे महान कार्य करते हैं, तथापि वे अनहंवादी अर्थात अहंकार से मुक्त रहते हैं और अपनी सफलताओं का श्रेय भगवान को देते हैं। श्लोक 27 रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। यहाँ राजसिक कर्ता का वर्णन किया गया है, जबकि सात्विक कर्ता आध्यात्मिक विकास की इच्छा से प्रेरित होते हैं। किंतु राजसिक कर्ता भौतिक लाभों की वृद्धि के लिए गहन अभिलाषा करते हैं। वे कर्ता यह अनुभव नहीं करते कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और एक दिन ये सब पीछे छूट जाएगा। असीमित राग से प्रेरित होकर वे शुद्ध मनोभावना से संपन्न नहीं होते। उन्हें यह विश्वास होता है कि वे जो सुख चाहते हैं, वे सुख उन्हें संसार के पदार्थों में मिल सकते हैं। इसलिए जो उन्हें प्राप्त होता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते, वे लुब्ध होते हैं, अर्थात उनमें और अधिक पाने की लालसा तत्पर बनी रहती है। जब वे यह देखते हैं कि अन्य लोग उनसे अधिक सफलता और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तब वे हिंसात्मक हो जाते हैं, अर्थात ईर्ष्यापूर्वक दूसरों को कष्ट पहुंचाने में संकोच नहीं करते एवं अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वे कभी कभी नैतिकता का त्याग करते हैं और इसलिए वे अशुचि अर्थात अपवित्र हो जाते हैं। जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, तब वे हर्षित हो जाते हैं। जब वे निरुत्साहित हो जाते हैं, तब दुखी हो जाते हैं और इस प्रकार से उनका जीवन हर्ष शोकान्वित अर्थात हर्ष और शोक से मिश्रित हो जाता है। श्लोक 28 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अनुशासनहीन, अरिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। श्री कृष्ण अब तामसिक कर्ता का निरूपण करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों का मन मस्तिष्क नकारात्मक सनग से कलुषित रहता है और इस प्रकार से वे अयुक्त अर्थात अनुशासनहीन हो जाते हैं। शास्त्रों में उचित और अनुचित आचरण के लिए निर्देश दिए गए हैं, परंतु अज्ञानता के गुण से प्रेरित करता स्तब्ध होते हैं, क्योंकि वे तर्क बुद्धि के लिए अपने मन और कानों को अवरुद्ध कर देते हैं। इसलिए वे प्रायः शठो अर्थात धूर्त और निष्कृति को अर्थात नीच होते हैं। वे प्राकृत या अशिष्ट होते हैं, क्योंकि वे अपनी पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में विश्वास नहीं रखते। यद्यपि उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, किंतु वे चेष्टाओं को श्रम साध्य और कष्टदायक समझते हैं। इसलिए वे अलसः अर्थात आलसी और दीर्घसूत्री अर्थात टालमटोल करने वाले होते हैं। उनके अधम और स्वार्थी विचार किसी अन्य की तुलना में उन्हें अधिक प्रभावित करते हैं, जो उन्हें दुखी और हताश बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। जो कर्ता अनासक्त होते हैं, वे सात्विक प्रकृति के होते हैं। वे जो केवल कर्म और कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं, वे राजसिक कहलाते हैं। और जो विवेक रहित होते हैं, वे तामसिक कहलाते हैं। लेकिन जो कर्ता मेरे शरणागत होता है, वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। श्लोक 29। बुद्धेर्भेदं धृतेच्छैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। श्री कृष्ण ने पिछले 9 श्लोकों में कर्म के घटकों का वर्णन किया और यह बताया कि 3 घटकों में प्रत्येक की 3 श्रेणियां हैं। अब वे कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करते हैं, जो न केवल कर्म को प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं। ये कारक है बुद्धि और धृति। बुद्धि विवेक शक्ति है, जो उचित और अनुचित में भेद करती है। धृति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं के पश्चात भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए अडिग रहने का दृढ़ संकल्प है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इन दोनों की 3 श्रेणियां हैं। श्री कृष्ण अब इन दोनों गुणों और इनके 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। श्लोक 30। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है, जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। इसलिए उचित और अनुचित कर्म और विचारों में भेद करने के प्रयोजनार्थ इसकी क्षमता को परिष्कृत करना चाहिए। सात्विक बुद्धि वह है जो हमें यह बोध और किस प्रकार के कार्यों का त्याग करना चाहिए
यह हमारे व्यक्तित्व की कमियों के कारण का बोध कराती है और उन्हें दूर करने का उपाय बताती है। श्लोक 31। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। व्यक्तिगत आसक्ति के कारण राजसिक बुद्धि मिश्रित हो जाती है। कई बार यह स्पष्ट देखती है, लेकिन निजी स्वार्थ आड़े आने पर यह दूषित और भ्रमित हो जाती है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग अपने व्यवसाय में अति प्रवीण होते हैं, किंतु पारिवारिक संबंधों में उनका आचरण बचकाना होता है। वे अपनी जीविका के मोर्चे पर सफल होते हैं और घरेलू मोर्चे पर असफल रहते हैं, क्योंकि उनका मोह उन्हें उचित धारणा ग्रहण करने और सदाचरण का पालन करने से रोकता है। राग और द्वेष, पसंद और नापसंद से रंजित राजसी बुद्धि उचित कार्य प्रणाली को पहचानने में असमर्थ होती है। यह महत्वपूर्ण और तुच्छ, स्थायी और अस्थायी तथा मूल्यवान और निरर्थक के बीच उलझी रहती है। श्लोक 32। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। तामसिक बुद्धि उत्कृष्ट ज्ञान से रहित होती है, इसलिए यह अधर्म को धर्म बताने का अनर्थ करती है। उदाहरणार्थ, एक शराबी शराब से मिलने वाले नशे में आसक्त हो जाता है, इसलिए उसकी मलिन बुद्धि अंधकार के कुहरे से थक जाती है और वह स्वयं आमंत्रित की गई अपनी दुर्गति को अनुभव नहीं कर पाता और शराब की अगले बोतल क्रय करने के लिए अपनी संपत्ति को बेचने की भी चिंता नहीं करता। तामसिक बुद्धि के कारण उसकी निर्णय लेने और तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। श्लोक 33। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। जो धृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक धृति कहते हैं। धृति अर्थात संकल्प मन और बुद्धि की आंतरिक शक्ति है, जिससे हम कठिनाइयों और बाधाओं के पश्चात अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। धृति हमारी दृष्टि को लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है और हमारी सन्मार्ग पर अग्रसर होने वाली यात्रा में आने वाली दुर्गम बाधाओं को पार करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि की प्रचंड शक्तियों को एकत्रित करती है। श्री कृष्ण अब 3 प्रकार के संकल्प की व्याख्या करने की ओर बढ़ते हैं। योग के अभ्यास द्वारा मन अनुशासित हो जाता है तथा शरीर और इंद्रियों को वश में करने की क्षमता विकसित करता है। दृढ़ संकल्प एक इच्छा शक्ति है जो तब विकसित होती है जब कोई इंद्रियों का दमन और जीवन शक्ति को अनुशासित करना तथा मन पर नियंत्रण रखना सीख लेता है। मन को नियंत्रित करना सात्विक वृत्ति है। श्लोक 34। यया तु धर्म कामार्थ धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
धृतिः सा पार्थ राजसी। वह धृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। दृढ़ता केवल योगियों में ही नहीं पाई जाती। सांसारिक मानसिकता वाले लोग भी निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को दृढ़ता से करते हैं, फिर भी उन जीवात्माओं का दृढ़ संकल्प उनके सांसारिक कार्यों के फलों से प्रसन्न होने की इच्छा से प्रेरित होता है। उनका ध्यान इंद्रियों के सुखों को पाने और धन आर्जन की ओर केंद्रित होता है, क्योंकि धन इन सब प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने का एकमात्र एवं उत्तम साधन है। इसलिए ऐसे लोग अपने पूर्ण जीवन में धन के साथ चिपटे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल भोगने की इच्छाओं से उत्तेजित धृति राजसी प्रकृति की होती है। श्लोक 35। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। दुर्बुद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता, उसे तमोगुणी धृति कहा जाता है। अज्ञानी और अहंकारी लोगों में भी दृढ़ता पाई जाती है, लेकिन यह एक हट है जो भय, निराशा और अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग भय की मनोग्रंथि से ग्रस्त होते हैं और यह भी रोचक विषय है कि वे इसके साथ किस प्रकार अति दृढ़ता पूर्वक झगड़े करते हैं, जैसे कि यह उनके व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है। कुछ लोग अपने जीवन को नारकीय बना देते हैं क्योंकि वे अपनी अतीत की निराशाओं के साथ चिपके रहते हैं, जबकि वे जानते हैं कि इससे उनके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, किंतु फिर भी वे उन्हें भुलाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे लोगों से झगड़ा करने में लगे रहते हैं जो उनके अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं और उनके विचारों के विरुद्ध चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुत्पादक विषयों की ऐसी हठीली निष्ठा पर आधारित धृति अर्थात संकल्प तमोगुणी होता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो